देश में जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट और मोबाइल से पैसों का ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। खासकर यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से जुड़े फ्रॉड के मामले तो अब आम होते जा रहे हैं। एक ताजा सर्वे के अनुसार हर 5 में से एक भारतीय परिवार यूपीआई फ्रॉड का शिकार हो चुका है। चलिए वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या है ये सर्वे और कैसे हो रहे हैं लोग यूपीआई फ्रॉड का शिकार। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। बात करते हैं सबसे पहले क्या कहता है सर्वे। तो एक सर्वे के हिसाब से देश भर में एक बड़ा सर्वे किया गया जिसमें 365 जिलों से 32,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इस सर्वे में ये पता चल रहा है कि 20% परिवारों को यूपीआई के जरिए किसी न किसी तरह की धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा है, यानी हर 5 में से एक परिवार को नुकसान हुआ है। अब बात करते हैं कि कैसे हो रही है ठगी। तो ज्यादातर लोगों ने बताया है कि उनके साथ फ्रॉड तब हुआ जब उन्होंने गलती से किसी फर्जी लिंक पर या क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया या फिर किसी अनजान कॉल पर भरोसा करके ओटीपी या यूपीआई पिन जो है शेयर कर दिया। कुछ मामलों में तो फ्रॉड करने वालों ने लोगों की यूपीआई सेटिंग और पिन भी हैक कर लिए, उनके खाते से पैसे निकाल लिए। एक हिस्से में यह भी बताया गया लोगों ने कि बैंक अधिकारी बनकर कॉल करने वाले लोगों से धोखाधड़ी की जा रही है और उनसे जानकारी हासिल की गई और उनका अकाउंट खाली कर दिया गया। इस तरह से धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं कि आरबीआई की रिपोर्ट में भी चौंकाने वाले जो आंकड़े आए हैं वो क्या है। तो आरबीआई की सालाना रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 के वित्तीय वर्ष में कुल 13,516 डिजिटल फ्रॉड के मामले दर्ज हुए, जिनमें करीब 520 करोड़ रुपए की ठगी की गई। इनमें से 56.5% मामले डिजिटल ट्रांजैक्शन यानी ऑनलाइन पेमेंट से जुड़े थे, जिसमें यूपीआई भी शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि यूपीआई हमारे जीवन को जितना आसान कर रही है उतना ही खतरनाक भी है। बात करते हैं यूपीआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है उसकी। एक तरफ धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ यूपीआई का इस्तेमाल भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। साल 2024 से 25 में यूपीआई के माध्यम से 185.8 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जो पिछले साल के 41.7% से बहुत ज्यादा है। अब देश में कुल डिजिटल पेमेंट का लगभग 83.4% हिस्सा यूपीआई से होता है। अब जानते हैं कि क्या कर रही है सरकार और आरबीआई अगर ऐसा हो रहा है तो जैसे जैसे फ्रॉड के मामले बढ़े हैं वैसे वैसे सरकार और रिजर्व बैंक ने सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन और डिवाइस बाइंडिंग जैसे फीचर लागू किए हैं। यूपीआई लाइट और 123 पे जैसे ऑप्शंस लाए हैं ताकि कम जोखिम वाले और छोटे जो ट्रांजैक्शन है उनको सुरक्षित किया जा सके। एनपीसीआई ने ट्रांजैक्शन लिमिट तय की है, सामान्य ट्रांजैक्शन के लिए 1 लाख रुपए, कुछ विशेष मामलों जैसे हॉस्पिटल, टैक्स या फिर आईपीओ में 5 लाख रुपए तक। सरकार ने साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in और हेल्पलाइन नंबर 1930 भी शुरू किया है। तो अब इतना होने के बाद भी ये रुक क्यों नहीं रहे हैं? तो एआई से फ्रॉड पर भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि एआई भी एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है अब इन फ्रॉड के पीछे। आरबीआई के एक नए एआई आधारित टूल MuleHunter.ai इसको लॉन्च किए जाने के बाद ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सकता है एआई के फ्रॉड ये रोक सके या कुछ हद तक कम कर सके, जिससे बैंकों को ऐसे खातों की पहचान करने में मदद मिलेगी जो अवैध कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा एक नया डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है जो पूरे देश में रियल टाइम फ्रॉड की जानकारी साझा करेगा। बात करते हैं कि लोगों की शिकायतें क्या हैं और चौंकाने वाली चुप्पी भी सामने आ रही है। एक और चिंता की बात यह है कि जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है उनमें से 51% ने किसी भी प्लेटफॉर्म पर शिकायत की ही नहीं है। इससे पता चलता है कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो शिकायत के प्रोसेस से अनजान है या फिर उन्होंने भरोसा नहीं दिखाया है कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई होगी। बाकी लोगों में से 38% ने साइबर पोर्टल पर शिकायत की, 25% ने यूपीआई ऐप पर, 13% ने बैंक में शिकायत की, एनपीसीआई या आरबीआई से कांटेक्ट किया। अब आते हैं एक ज़रूरी अपडेट पर कि आपके साथ अगर फ्रॉड हुआ है या आप चाहते हैं कि आपके साथ फ्रॉड ना हो तो आखिर आपको बचना कैसे है। कभी भी ओटीपी या यूपीआई पिन किसी से शेयर ना करें, चाहे वो खुद को बैंक कर्मचारी क्यों ना बताए। दूसरा, अनजान लिंक या क्यूआर कोड स्कैन करने से बचें। तीसरा, कोई भी कॉल आए जो पैसे देने या अकाउंट बंद होने की बात करे तो सतर्क हो जाएं। आप बैंक को जानकारी दें या फिर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इसके बारे में बताएं। ऐप्स को हमेशा अपडेट रखें और सिक्योरिटी फीचर्स को ऑन रखें। अगला है, फ्रॉड होते ही तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीआई ने पेमेंट को जितना आसान बना दिया है, ठगों के लिए रास्ता भी उतना आसान हो गया है। लेकिन अगर हम सतर्क रहें, जागरूक रहें, सावधानी बरतें, तो समय पर एक्शन ले सकेंगे और इन धोखाधड़ी से बच सकेंगे। साथ ही शिकायत दर्ज करके दूसरों को भी सतर्क किया जा सकता है। क्या आपके साथ भी कभी कोई फ्रॉड हुआ है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।